है ना। ये आइए तो मैडम खाली सेट सेट सुनिएगा सर क्या बोला है, जब अंतिम पॉइंट क्या था, रहेंगे तो सेट अंतिम नहीं पॉइंट बात पे चलते हैं। नजर नहीं लगेगा। है ना, अंतिम पॉइंट पे आते हैं। अंतिम पॉइंट क्या बोल रहा था, यहीं से फिर से कंटिन्यू करते हैं कि कंटिन्यू रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन की यात्रा एल्वा से कहा की है, एल्वा से पेरिस की यात्रा से जो है कि आपको किया है। कहां से कहां तक का नेपोलियन की यात्रा हुआ, कहां से कहां तक, एल्वा से जो है कि आपको पेरिस तक हुआ। इसकी यात्रा से जो है कि आपको किया जाने वाला बताया है। तथा हाँ, एल्वा जो है कि आपको फ्रांस में ही सब जो है कि आपको पड़ता है ना, पेरिस फ्रांस में। और मार्च में जो है कि आपको राजनीतिक जो है कि आपको सत्ता, हाँ दोनों जो है कि फ्रांस में ही पड़ता है, एल्बा और पेरिस, ठीक ना, दोनों जो है कि आपको फ्रांस में जो है कि आपको पड़ता है। और मुसोलिनी की यात्रा किसे किया है, रोम मार्च से जो है कि आपको किया है, किसने किया है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि आपको किया है। आगे आइएगा, अब आगे अगला देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता, जिनका नाम क्या है, गांधीवादी राजनेता राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, क्या नाम है, सी राजगोपालाचारी। तो तमिलनाडु के गांधीवादी नेता राजनेता सी राजगोपालाचारी ने तंजौर में, कहां पे, ये भी प्रश्न पूछ लिया है, कहां पे, तंजौर में समुद्र तट पे जो है कि आपको तीरू जो है कि आपको चिरापल्ली में कौन सा जो है कि आपको नमक यात्रा जो है कि चलाए थे, वेदरायम। हाँ, वेदा जो है कि आपको रामन ने, है ना, वेदा रामन ने जो है कि आपको नमक यात्रा जो है कि आपको किया था। वेदा रामन ने नमक यात्रा किसने किया था, श्री राजगोपालाचारी ने। श्री राजगोपालाचारी ने जो है कि आपको किया था। कहाँ पे किया था, तमिलनाडु में किया था। कहाँ पे किया था, तमिलनाडु में जो है कि आपको किया था। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे बड़ा प्रबल जो है कि रूप जो है कि कहाँ देखने को मिला था, मुंबई में और गुजरात के धरसाना में जो है कि आपको देखने को मिला। कहाँ पे, मुंबई और गुजरात के धरसाना क्षेत्र में देखने को मिला। और यहाँ पर सरोजिनी नायडू, कौन नाम आ गया, सरोजिनी नायडू, मीना नाल जो है कि मणिलाल, और जो है कि इमाम जो है कि आपको साहब, इमाम साहब के साथ हजारों जो है कि सत्याग्रही ने धरसाना नमक पे जो है कि कारखाना पर क्या कर दिया, धरसाना में एक नमक का कारखाना था, इसी कारखाना पर जो है कि हमला जो है कि आपको बोल देता है, ये सब जो है कि आपको हमला बोल देता है। और कारखाना की रक्षा के लिए पुलिस ने कठोर और दमनकारी जो है कि आपको कार्रवाई किया, जिसके कारण, है ना, जिसके कारण जो है कि आपको अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने जो है कि आपको क्या कहा है, लुई फिशर ने जो है कि आपको किया है, ये लुई फिशर अमेरिकी जो है कि पत्रकार था, ये बोला कि इतना ज्यादा इसमें जो है कि प्रताड़ित किया, इतना ज्यादा जो है मारा पीटा, इतना ज्यादा जो है कार्रवाई हुआ कि लुई फिशर भी देख के जो है कि सहम गया बेचारा। ये अमेरिका से पत्रकारिता करने आया था भारत, है ना, और वो जो है कि देख के जो है कि आपको क्या हो गया, सहम जो है कि आपको गया, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, लुई फिशर नहीं था, बेब मिलर था, सॉरी सॉरी सॉरी, बेब मिलर। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय होगा, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में होगा, ठीक ना, ये बेब मिलर ही नाम होगा, ठीक ना, लिख दिए यहाँ पे दोनों नाम इसलिए याद आ गया, ठीक ना, बेब मिलर ही होगा। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मुसलमानों ने खान बहादुर खान को, क्या लुई फिशर क्या है, लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय पत्रकारिता करने आएगा, ये भी अंग्रेजी ही पत्रकार होगा। कहाँ का, ये जो है कि आपको अंग्रेजी ही पत्रकार होगा जो आपको पत्रकारिता करने आएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अभी तो हम लोग चल रहे हैं 1930 में ना, अभी 1900 जो है कि भारत छोड़ो 1942 में चलेंगे अभी, तब जो है कि आपको इसका नाम एक बार फिर से जो है कि आपको आएगा। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मुसलमानों ने खान बहादुर खान को जो है कि आपको किसका उपाधि दिया गया, खान बहादुर खान को, सीमांत गांधी का, सीमांत गांधी के नेतृत्व में जो है कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया। और अनेक जो है कि आपको नेतृत्व में खुदाई जो है कि खिदमतगार पार्टी, लाल कुर्ती संगठन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है कि आपको सक्रिय जो है कि आपको भूमिका निभाई। खुदाई खिदमतगार पार्टी किसका था, और लाल कुर्ती संगठन खान बहादुर खान का जो है क्या, खान अब्दुल गफ्फार खान का जो है कि आपको था, किसका था, खान अब्दुल गफ्फार खान का जो है कि आपको था, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्होंने पख्तून नामक जो है कि एक पत्रिका का प्रकाशन जो है कि आपको किया था। तो पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है कि आपको किया था। और गढ़वाल सैनिकों ने, यहाँ पर जो है कि सैनिक था जिसकी नियुक्ति की गई थी, वो गढ़वाल सैनिक ने जो है कि आपको, गढ़वाल सैनिक रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे जो है कि आंदोलनकारी पर गोली चलाने से क्या कर दिया, गोली चलाने से मना कर दिया। ये जो है कि गढ़वाल जो राइफल था ना, ये भारत का ही था जो उसके सेना में शामिल था। जब देखा ना कि निहत्था है, इसके पास कुछ नहीं है, तो हम लोग गोली काहे चलाएं, तो ये लोग गोली चलाने से, सरकार के आदेश के बाद, अंग्रेज के आदेश के बाद भी जो है कि आपको क्या कर दिया, गोली चलाने से ये साफ साफ जो है कि आपको ये लोग इनकार जो है कि आपको कर दिया।
और इसी जो है कि आपको क्या लिखता है, गढ़वाल रेजिमेंट का जो है कि आपको पेशावर जो है कि आपको भेज दिया गया। जब नहीं चलाया तो इसको कहाँ, भारत से हटाकर कहाँ भेज दिया, पेशावर जो है कि आपको भेज दिया तो गया, है ना। गढ़वाल ऐसा कहाँ जो था गढ़वाल जो रेजिमेंट? है कि आपको उत्तराखंड वाला जो है कि आपको सेना हो जाएगा गढ़वाल, है ना, उत्तराखंड का बौना बौना जो रहता है ना, वही उसी को गढ़वाल कहा जाता है ना। और इस आंदोलन को अंग्रेज द्वारा जो है कि आपको कठोर दमनकारी दमनकारी प्रतिक्रिया द्वारा इसको जो है कि आपको दबाया गया। और इस समय साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर इंग्लैंड में क्या बुला लिया, इंग्लैंड में जो है कि आपको 3 गोलमेज सम्मेलन जो है कि आपको बुला लिया। तो यहीं पर जो है कि जाकर स्टॉप लग जाता है कहानी का, क्या लगा जाता है, स्टॉप जो है कि आपको लग जाता है। ये जो है कि दमनकारी इतना ना क्रांतिकारी जो है कि आपको दमनकारी निकाला नहीं थी कि इस जो है कि आंदोलन को शांत कर दिया जाता है, शिथिल जो है कि आंदोलन पड़ जाता है। और इंग्लैंड में अब क्या समा शुरू हो जाएगा चलना, गोलमेज सम्मेलन जो है कि आपको चलना जो है कि आपको शुरू हो जाएगा। आइएगा आप प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कि कब से लेकर कब तक, यहाँ डेट लिखा हुआ है, पूछ देता है। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक चलता है पहला गोलमेज सम्मेलन। कब से लेकर कब तक, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। चलेगा 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक जो है कि आपको पहला गोलमेज सम्मेलन जो है कि आपको चलता है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, लंदन में। कहाँ पे किया जाता है गोलमेज सम्मेलन का, लंदन में इसका आयोजन जो है कि आपको किया जाता है। लंदन में आयोजित यह सम्मेलन पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। मतलब कि जहां जो है कि ब्रिटिश बैठेगा वहां पर ही भारतीय बैठेगा। मतलब कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दोनों को क्या किया, दोनों को जो है कि आपको बराबरी का स्थान जो है कि आपको मिला था इसमें। और इस सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, 89 प्रतिनिधि ने जो है कि आपको भाग लिया था। कितना, 89। लेकिन याद रखिएगा पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। बोलेगा कांग्रेस ने भाग लिया था कि नहीं लिया था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आते हैं मुस्लिम लीग का जो है कि सदस्य कौन कौन गया भाग लेने, तो आगा खा गए, कौन ले गए, आगा खा गए, मोहम्मद सफी गए, कौन गए, मोहम्मद सफी गए, मोहम्मद अली जिन्ना गए, कौन गए, मोहम्मद अली जिन्ना। ये 3 लोग जो है कि किसके सम्मेलन, किसके तरफ से, मुस्लिम लीग के तरफ से गए हैं। किसमें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। सिख के तरफ से गया है सरदार संपूर्ण सिंह, कौन गए हैं सिख के तरफ से, सरदार संपूर्ण सिंह गए हैं। एंग्लो इंडियन की तरफ से गए हैं कौन, केटी पॉल, कौन गए हैं, केटी पॉल है, क्या है, केटी जो है कि आपको पॉल है, पहले में जो है कि भाग लेने वाले। और दलित नेता की बात, पूरा नाम इसका नहीं पता है ना। दलित नेता की बात करेंगे, दलित नेता में कौन, बी आर अम्बेडकर जो है कि आपको गए हैं, कौन गए हैं, बी आर अम्बेडकर जो है कि आपको दलित नेता का वर्ग को जो है कि आपको डिफाइन करने के लिए बी आर अम्बेडकर को जो है कि भेजा गया। और उस समय अपने देश में देसी रियासत चलता था, देसी रियासत में राजा होते थे। और उसमें कितने राजा, कितने नरेश को भेजा गया था पहले गोलमेज सम्मेलन, कितना गए थे भाग लेने, 16 जो है कि आपको देसी रियासत के राजा जो है कि आपको भाग लेने के लिए गए थे। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे इस सम्मेलन के समय, रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जो आपका इस सम्मेलन का क्या बने, इस सम्मेलन का सभापति भी जो है कि आपको बने थे, क्या बने थे, सभापति बने थे। पहला गोलमेज सम्मेलन कब से लेकर कब तक, जरा डेट एक बार फिर से बोलिए, 12 नवंबर 1930 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक रहा था। बिल्कुल सही है। कहाँ इसका आयोजन किया गया इस सम्मेलन का, लंदन में। लंदन में इसका आयोजन किया गया। कुल कितने प्रतिनिधि ने इस भाग लिए इसमें, 89 ने भाग लिए। मुस्लिम लीग की तरफ से कौन कौन भाग लिया, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आगा खां, मोहम्मद सफी और मोहम्मद अली जिन्ना भाग लिया। सिख की तरफ से कौन भाग लिया, सरदार संपूर्ण सिंह। सरदार संपूर्ण सिंह भाग लिए। दलित की तरफ से कौन भाग लिया, बी आर अम्बेडकर जो है कि आपको दलित की तरफ से लिए। उसके बाद एंग्लो इंडियन की तरफ से कौन लिया, केटी पॉल लिया। और कितने देशों के जो है कि राजा ने भाग लिया, देसी रियासत के 16 देसी रियासत के जो है कि राजा ने भाग लिया। उस समय जो है कि सभापति किसको बनाया गया, हाँ तो रैमजे मैकडोनाल्ड तो खत्म कर दिया था ना सर, मतलब कहाँ, देसी रियासत था उस समय, है ना। वाइसराय कौन होगा सर, इरविन होगा। हाँ लॉर्ड इरविन था उस समय, लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन था। देसी रियासत था नहीं, है ना, बिल्कुल था, है ना। देसी रियासत तो 1947 तक चलेगा आपको। हैदराबाद जो है कि क्या था, वो जो है कि आपको देसी रियासत में था, जिसको जनमत संग्रह करके जिसको जो है कि पुलिस करवैया से जो है कि उसको अपना लिया गया, है ना। जूनागढ़ क्या था, है ना, जूनागढ़ क्या था, देसी रियासत था, उसको भी अपनाया गया, है ना। देसी रियासत तो आगे तक चलेगा, इसमें क्या है,
शासन प्रशासन व्यवस्था जो है कि आपको वो देख रहा था, बाकी बात तो सब कुछ सही था, ऐसा कुछ थोड़ी ना। आगे चलते हैं। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पृथक जो है कि निर्वाचक मंडल की मांग रख दी। फिर से ये बोला कि हमको क्या चाहिए, फिर से बोला हमको पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए, है ना। और इस तरह अंबेडकर ने भी जो है कि आपको दलितों के लिए क्या रखा, पृथक निर्वाचक मंडल रखा। इधर मुस्लिम रख रहा है, इधर फिर बोल रहा है दलित भी बोल रहा है। कौन, बी आर अम्बेडकर बोल रहे हैं कि दलितों के लिए क्या चाहिए, दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल जो है कि आपको चाहिए, है ना, मांग चाहिए। लेकिन अनुपस्थिति प्रतिनिधियों का एकता जो है कि आपको एकता का अभाव रहा, सब का सब नहीं आया था। कांग्रेस तो मेन था, कांग्रेस नहीं पहुंचा था, इसलिए इस पर कोई विचार नहीं किया गया। और उसके बाद फिर होता है गांधी इरविन समझौता होता है। कब होता है गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931। जब देखता है कि पहला गोल में सम्मेलन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, एकरा आता है, इरविन को आता है खबर लंदन से। क्या आता है खबर? इरविन को कहता है कि जल्दी से जो है कि क्या बनाओ, जल्दी से गांधी से समझौता करो और सबको, कांग्रेस को दूसरा गोल में सम्मेलन में हर हाल में भेजो। अब वही जो है कि इरविन करता है। इरविन जो है कि आपको क्या कर लेता है, दूसरा जो है कि आपको गांधी इरविन समझौता जो है कि कर लेता है। कितने तारीख को? 5 मार्च 5 मार्च 1931 को जो है कि आपको गांधी इरविन समझौता होता है और समाप्त हुआ दिल्ली। इसे क्या होता है, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। किस समझौता के नाम से जानते हैं? गांधी समझौता को। हाँ, और इसी घटना के देखते हुए सरोजिनी नायडू कहती है दो महात्माओं का मिलन। गांधी और इरविन को दो महात्मा बोली, किसने? सरोजिनी नायडू ने बोली थी। और दो महात्माओं का मिलन का जो है क्या, आत्माओं को सर, आत्माओं बोलिए। महात्मा। महात्मा होगा कि आत्मा होगा? पता नहीं। महात्मा होगा, ठीक है ना, महात्मा होगा। दो को महात्माओं का मिलन जो है कि आपको होगा, हाँ, आत्मा होगा, नहीं तो महात्मा ही होगा, ठीक ना, महात्मा ही होगा, आत्मा नहीं होगा, ठीक ना। किसने बोला दो महात्माओं का? गांधी थे ना सर, वो इरविन कब से महात्मा मतलब? तो महान, ये तो लॉर्ड हो गया, तो महान है ना हुआ। लॉर्ड मतलब भगवान, लॉर्ड मतलब महान ही होता है, भगवान ही होता है ना। लॉर्ड मतलब महान भगवान हो गया। तो दो महात्माओं का मिलन जो है कि करके क्या बताया, ये जो है कि आपको बताया, ठीक है। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को ये जो है कि आपको हुआ। और इसमें गांधी जी के द्वारा मांगा गया 11 सूत्री मांगों को क्या कर लिया, 11 सूत्री मांगों को मांग लिया, है ना, स्वीकार जो है कि कर लिया गया। और इसी स्वीकार के कारण जो है कि आपको क्या हुआ, इसी स्वीकार के कारण कांग्रेस जो है कि आपको द्वितीय जो है कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। आइए थोड़ा बीच में और ट्विस्ट बढ़ गया कहानी में, क्या बढ़ा? मार्च 1931 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में जो है कि आपको संपन्न हुआ। और युवाओं ने गांधी जी को काले जो है कि आपको झंडे दिखाए। और कराची अधिवेशन में ही जो है कि आपको पूर्ण स्वराज के साथ साथ गांधी इरविन पैक्ट को भी स्वीकार कर लिया गया। और साथ ही पहला बार कांग्रेस जो है कि आपको मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंधित प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया। और कराची सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि आपको कर रहे थे। कराची जो है कि अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं मर सकता। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कहाँ कहा था, किस सेशन में कहा था? कराची सेशन में कहा था। कराची का सेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में जो है कि आपको हुआ था। और गांधी जी को काला झंडा भी दिखाया गया। तो सर ये सर सविनय अवज्ञा आंदोलन तो गांधी जी वापस ले लिए थे ना? हाँ, बीच में ये वापस ले लेते हैं, जैसे ही नहीं बोले ऊपर में दमन हो जाता है, आंदोलन को रोक दिया जाता है वापस ना। लेने का रीजन? अच्छा, ऊपर जो है कि धरसाना वाला क्षेत्र में जो है कि हमला करता है ना, उसके बाद सबको पकड़ पकड़ के जो है कि कार्रवाई करता है तो इसको जो है कि आंदोलन को सुस्त बना देता है ना, सुस्त जो है कि आपको बना देता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपको फिर से बंद हो जाता है, क्या कि वहां क्या चल रहा है, लंदन में चल रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है। अब दूसरा नंबर का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। अच्छा, एक बात बताइए, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब मिला? 23 मार्च 1931 23 मार्च 1931 को मिला है। कब मिला है? 23 मार्च दिवस मनाया 1931 1931 को। अब जरा समझिएगा, ये दिखाया गया था क्या? हाँ, अब जरा समझिएगा, ये है 23 मार्च का खबर है। ये 23 मार्च को फांसी मिला है। और गांधी इरविन समझौता कितने मार्च को होता है? 5 मार्च 5 मार्च 1931 को होता है। क्या गांधी को नहीं पता होगा, कि इसको राजनीतिक कैदी अभी तक जो है कि नहीं बनाया है? क्या गांधी को ये खबर नहीं पता होगा? मालूम होगा। यही गांधी को सबसे बड़ी भूल हो जाती है कि 31 तारीख को इसको जो है कि फांसी देता है। और गांधी इरविन समझौता कितने तारीख को हो जाता है? 5 मार्च को ही हो जाता है। और
अब पता नहीं अब गांधी के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या हुआ नहीं हुआ, वो गांधी ही जाने। गांधी 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता होता है, इसमें गांधी चाहते थे तो इसको जो है कि छुड़वा के तब कहते कि हम जाएंगे दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और तब तक जो है कि क्या होता है, 23 तारीख को इनको क्या दे दिया जाता है, फांसी जो है कि आपको दे दिया जाता है। क्या गांधी को ये खबर नहीं पता होगा कि इस सबको राजनीतिक कैदी नहीं बनाया होगा? क्या कांग्रेस को ये पता खबर नहीं पता होगा होगा? सर, पता जानबूझ होने के के बाद कर भी जो है कि दिया। आपको नहीं था। लेकिन आदमी जो गरियाता है गांधी को, तो इसमें खाली गांधी ही का गलती था? कांग्रेस जब तक नहीं, सपोर्ट नहीं किया तब तक गांधी कैसे समर्थन दे के आपको यहाँ के सेशन में दे दिए, कराची के सेशन में? मुस्लिम लीग कांग्रेस और जो है भी कि तो आपको थे। पूरा का पूरा जो है कि इसमें पूरा का पूरा कांग्रेस भी जो है कि गांधी जितना जो है कि आपको जिम्मेदार था। ठीक है, तो ये जो है कि खबर देखना कितना दिन का अंतर लगभग हो जाएगा, 17 दिन का अंतर हो जाएगा ना, 17 3 20 18 दिन का जो है कि आपको अंतर हो जाएगा, 18 दिन का। 18 दिन जो है कि खबर जो है कि आपको चलता है। 18 दिन में जो है कि आपको सेटलमेंट नहीं होता, नहीं करवाया गया उस समय। जो भी बोलिए, गांधी का भूल बोलिए, नहीं गांधी का चुप करवाया बोलिए, गया, नहीं है तो ना? हो जाता। नहीं करवा अब जो भी या भूल बोल रहे हैं कि ऐसा कोई अभी तक खबरें नहीं इस पर जो है कि आपको बोला गया कि गांधी का इसमें एक गलती बार था, भी सर गांधी नहीं चर्चा चाहते थे नहीं कि किया, आपको, कुछ भी है ना, नहीं किया गांधी चर्चा। नहीं चाहते थे कि ये सब जो है कि आए बाहर। उग्रवादी संगठन का नेता था और गांधी को उग्रवादी पसंद नहीं था, दिक्कत यो बात का सबसे बड़ा था। गांधी को उग्रवादी पसंद भी नहीं था ना, दिक्कत ही बात अच्छा, का था कि चाहते गांधी तो कुछ भी सर कर रहे थे गांधी तो गांधी जो है कि सर जैसे ही कुछ कर रहे थे तो उग्रवादी जो है कि उनका जो है कि आपको खलल डाल दे रहा था, कहीं ना कहीं गोला चला देता है, बंदूक चला देता है ना, धरसाना में जाके लूट लेता है। इसलिए नहीं चाह रहे थे, गांधी इसके नामे नहीं लेते हैं। कभी कभी जानते हुए भी जो है कि आदमी चुप हो जाता है, वही जो है कि गांधी यहाँ पे काम किए, चुप हो गए, है ना, चुप हो गए। और ऐसा चुप होने नहीं का करना नतीजा देख चाहिए रहे हैं था ना, उनको। 23 को क्या हुआ, 3 लोगों को जो है कि फांसी पे चढ़ाया गया। यही गांधी अच्छा के लाइफ में सबसे बड़ा किए गलती थे यही हो जाता है। हाँ? विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष था अच्छा, विशेष 1900। अधिवेशन जो है कि कराची का जो है आपको कौन बताया, अभी तो बताया ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल कर दिए, है ना, वल्लभ भाई पटेल कर दिए। आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नो नहीं, आपको सर, खबर भी समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे ये कांड हुआ, बीच में कैसे कैसे जो है कि फांसी भी हुआ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उनका भाई आ गया नहीं रहते क्लियर? सर, भाई रहते तब ना संशोधन करते। सर गांधी चाहते तो भारत का विभाजन भी रुकवा सकते थे ना सर। नहीं, गांधी चाहते ही थे कि भारत का विभाजन न हो, आगे चलेंगे ना तो बताएंगे। गांधी नहीं चाहते थे कि कभी गांधी नहीं चाहे कि भारत का विभाजन हो, गांधी चाहे हैं कि सर भारत सब दिन चाहते एक ही तो रहे। नहीं होता ना सर, वो चाहते तो विभाजन नहीं, नहीं होता, रोक सकते थे। गांधी चाहे इतना ना ज्यादा जवाहरलाल नेहरू का, वल्लभ भाई पटेल का प्रेशर बन गया कि गांधी चाहते हुए भी जो है कि नहीं कुछ कर पाए। वो कहते थे कि अगर इसको रखिएगा ना तो फिर बहुत ज्यादा जो है कि दिक्कत होने वाला है। उसको गांधी जी का ये कभी सोच नहीं था, गांधी के विरोध में भारत का विभाजन किया गया, गांधी के समर्थन में कहीं भारत का विभाजन नहीं हुआ है, गांधी के विरोध में हुआ है। गांधी कभी नहीं चाहते थे, आगे चलेंगे तो उसका भी चर्चा कर लेंगे, ठीक ना, चर्चा कर लेंगे। देखिए, गांधी का यहाँ पे गलती था, गलती हम आपको दिखा दिए, हिस्ट्री ही है ना। गांधी का यहाँ पे गलती था, गांधी का गलती जो है कि गिनवा दी है, वहां पे गांधी का गलती नहीं था। गांधी ऐसा सख्त था ना कि बोलता था कि सबको एक रहना है, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, है ना, और उधर से अली सर जिन्ना हो अगर गया, अभी तक है ना। भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो भारत कुछ और होता। हाँ, तो हो ही सकता था, लेकिन अब तक क्या ही कीजिएगा, अब तो विभाजन के बाद का हिस्सा देख रहे हैं आप, है ना। और जो भारत का नक्शा देख रहे हैं वो नक्शा सही से नहीं देख रहे हैं आप, ओरिजिनल नक्शा देखिएगा तो कहिएगा कि जा इतने हैं, है ना, ऊपर का मुंडी यस कटा सर, हुआ है पूरा, वो तो है पीले ना, वाला दिखा देता है तब ना, नहीं तो वो भी नहीं है। है ना, वो नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, कब से लेकर कब तक होगा, डेट देख लीजिए द्वितीय द्वितीय का। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक जो है कि आपको क्या होगा, 1 दिसंबर 1931 तक जो है कि आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा दूसरा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, और इसमें जो है कि कांग्रेस प्रतिनिधि ने क्या लिया, कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को भेजा गया। मतलब कांग्रेस का जो है कि आपको कौन जो है कि लीड कर रहे थे, कांग्रेस का लीड गांधी जी जाकर जो है कि कांग्रेस का जो है कि आपको लीड जो है कि जाकर कर रहे होते हैं। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था, रैमजे जो है कि आपको मैकडोनाल्ड था। और भारत सचिव की बात करेंगे, भारत सचिव कौन था, भारत सचिव जो है कि आपको सैमुअल जो है कि आपको होल था। वेलिंगटन को काट दीजिएगा, वेलिंगटन गलत है, सैमुअल होल जो है कि आपको भारत सचिव था उस समय, ठीक है। और वायसराय जो है कि आपको कौन था, तो वायसराय जो है कि आपको वेलिंगटन जो है कि क्या था, वेलिंगटन जो है कि आपको वायसराय था, क्या था, वेलिंगटन जो है कि आपको वायसराय था, ठीक है। ये हो गया आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए। अब यहाँ से अब गांधी की जाने की तैयारी होगी, कहाँ जाएंगे गांधी, लंदन जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लंदन जाएंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जो है कि आपको एस एस राजपुताना नामक जहाज, एस एस राजपुताना, कौन सा जहाज का नाम है,
SS राजपूताना, SS राजपूताना नामक जहाज से एक महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन इत्यादि जो है कि कांग्रेस के लोग जो है कि आपको SS राजपूताना नामक जहाज से कहां पहुंचेंगे, लंदन जो है कि आपको पहुंचेंगे। और कांग्रेस कार्य समिति की एक और जो है कि आपको सदस्य सरोजिनी नायडू भी इनके साथ जो है कि आपको भाग लेने जाएगी। यहीं से जो है कि आपको सरोजिनी नायडू का एक्टिव जो है कि आपको गांधी के साथ जो है कि आपको ज्यादा तो हो जाता है। जहाज में तो ये सब पानी वाला जहाज से जाएगी हाँ, क्या? तो पानी वाला ना, तो उस समय का उसमें एरोप्लेन से जाइएगा क्या? उस समय पानी से न जाया जाता था लंदन जाने के लिए जाके। पहुंचे होंगे सर। हाँ, तो पहुंचने में समय लगा होगा थोड़ा सा, अब उतना थोड़ी ना दिया रहता है हिस्ट्री में, कितना दिन क्या खाएं, फ्लाइट में कैसे सो रहे हैं, नहीं तो ये सब थोड़ी ना दिया खाने का है नहीं ना। सर, उसमें कितना देर में पहुंचे होंगे पानी वाले जहाज से देखना लंदन पड़ेगा तक वो, अब जो आने? है कि उस समय कोई पूछता है ना, उसको जानने का कोई जरूरत है ना। अब जानने के लिए आप खोलेंगे तो बहुत कुछ जो है कि जानने को मिलेगा उससे, है ना। समय तो लगा ही होगा, पानी वाला जहाज है तो ठीक है। इनके साथ जो है कि ये सब व्यक्ति भी जो है कि किसके साथ गया, गांधी जी के साथ गया। कौन थे? महादेव देसाई महादेव देसाई जो है कि आपको गांधी जी के कुछ थे, है ना। हाँ। क्या थे, कुछ ना कुछ तो थे, याद नहीं आ रहा। हाँ क्या सचिव। हाँ, महादेव देसाई जो है कि गांधी जी के जो है कि आपको निजी सचिव थे, ठीक बोल रहे हैं। निजी सचिव जो है कि कौन थे, महादेव जो है कि आपको देसाई थे। हाँ, लुसेंट में तो फैक्ट लिख रही है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ। तो ये सब जो है कि आप कहाँ जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समानता पर जो है कि क्या हो जाता है, विवाद होने के कारण जो है कि पूरी तरीका से असफल रहा जाता है। वहां पे जब जाते हैं तो मुस्लिम लीग बोलता है कि हमको पृथक चाहिए, अम्बेडकर भी बोलता है कि हमको भी क्या चाहिए, हमको भी जो है कि आपको पृथक चाहिए, है ना। दोनों आदमी जो है कि आपको लड़ाई झगड़ा हो जाता है गांधी से। गांधी बोलते हैं कि नहीं, हम पृथक नहीं देने वाले हैं, बाकी तुम जो बोलो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन पृथक हम नहीं देंगे, है ना। दोनों पर विवाद जो है कि बढ़ जाता है। विवाद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या रहता है, असफल जो है कि आपको होता है। और दलित नेता बी आर अम्बेडकर दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की जो है कि सुविधा की मांग करते हैं, जिसे गांधी जी क्या कर देते हैं, गांधी जी अस्वीकार जो है कि आपको कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गांधी जी जो है कि आपको अस्वीकार जो है कि आपको कर देते हैं। आगे चलिएगा, कितना मजा आएगा आप कहानी के दौरान। इस सम्मेलन के दौरान जो है कि आपको गांधी जी जब जो है कि आपको हॉल पे जब जिस जो है कि आपको भवन में जो है कि आपको सम्मेलन होने वाला था, उस हॉल के सीढ़ी पर जब चल रहे थे, उस समय दो व्यक्ति के द्वारा इन पर टीका टिप्पणी कर दिया जाता है। एक का नाम रहता है विंस्टन चर्चिल और दूसरा का नाम रहता है फ्रैंक मॉरिस। क्या नाम रहता है, फ्रैंक मॉरिस, और एक का नाम विंस्टन चर्चिल रहता है। क्या नाम रहता है, विंस्टन चर्चिल रहता है। दोनों गांधी को क्या कह देता है, दोनों गांधी को अर्धनग्न फकीर कहता है। क्या कहता है, अर्धनग्न जो है कि आपको फकीर जो है कि आपको जा रहा है ना। और 28 गांधी जी से बहुत नफरत भी करते थे। हाँ, ये दोनों जो है कि अंग्रेज सब गांधी से नफरत करता था। वह अंग्रेज इतना जो है कि गांधी को बर्बाद करना चाहा ना, कि गांधी अगर नहीं रहते तो कभी भारत आजाद नहीं होता, है ना। ये थे कि आजादी मिला है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होता। आगे चलिएगा। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जो है कि आपको लंदन से खाली हाथ निराश जो है कि मुंबई पहुंचे। और स्वदेश पहुंचने के बाद इन्होंने कहा है कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं। क्या है, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है जो अपना ध्वज मैंने आपको जो ध्वज आपने मुझे सौंपा था, उनकी जो है कि आपको मान मर्यादा को क्या नीचे जो है कि आपको होने नहीं दिया हूं। और यह जो है कि आपको सम्मान के साथ गांधी जो है कि आपको समझौता नहीं किए हैं। और गांधी जो है कि अपने देश वहां से कौन भाग गए थे जी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से चले आए कहाँ थे। भागे थे, दूसरे गोल में सम्मेलन में जो है कि आपको सप्ले नहीं हो पाया, बातें नहीं बन पाया, ये सब अलग अलग बोल रहा था, ये बोल रहा था हम ये सब नहीं मानते हैं, चल आए अपने देश जो है कि आपको चले आए, है ना, चले आए अपने देश, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है कि भारत आकर गांधी जी जो है कि आपको वेलिंगटन से मिलते हैं। उस समय वायसराय कौन रहता है, उस समय वायसराय रहता है वेलिंगटन से मिलना चाहते हैं, लेकिन जब जाते हैं वेलिंगटन से मिलने तो वेलिंगटन वायसराय मिलने से क्या कर देता है, मिलने से मना कर देता है। कहता है ना, ये गांधी से न मिलेंगे, ये सब गोलमेज सम्मेलन को बर्बाद कर दिया, है ना, पूरा बर्बाद करके आया, से न मिलेंगे। दूसरी तरफ गांधी और इरविन के बीच जो है कि आपको क्या होता है, इरविन समझौता ने सरकार ने जो है कि आपको दफन कर देता है। जो समझौता होता है ना, कहता हम ये सब नहीं मानेंगे, अब ये शराब बंदी, नमक वाला, ये सब हम कुछ नहीं मानते हैं। सबको क्या कर दिया, सबको दफन कर दिया, कुछ नहीं मानने वाले। अंततः जो है कि मजबूर होकर गांधी जी जो है कि पुनः जो है कि आपको क्या करते हैं, द्वितीय जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। दूसरा कब शुरू होगा, 1932 में शुरू होगा, और 1934 में जाकर ये क्या हो जाएगा, दूसरा समाप्त हो जाएगा। तो सविनय अवज्ञा चरण का दूसरा चरण कब से कब तक, 1932 से लेकर 1934 तक जो है कि आपको चलता है। अद्वितीय चरण में आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरे चरण 1932 से 1934 तक जो है कि आपको चलेगा। 1932 में कांग्रेस कार्य समिति
इसमें ना जैसे हाँ आप बोलिए। लिखे ना कि जो राजपूताना जहाज से गए थे, तो वो भी तो पीसीएस में भी तो पूछा कि आया तो मेटियाना जहाज से ही आए थे ना, ये नहीं दिखा था मेटियाना, इसलिए। ठीक है, लिख ही देते हैं एक साइड में कहीं मेटियाना, से। उस जहाज से जो आए थे उसका नाम मेटियाना था। मेंटियाना जहाज था, ठीक है, बोल रहे हैं। आया, लिख लीजिएगा आप लोग भी, आया साइड में। मेंटियाना, मेंटियाना जहाज, जहाज से आया। ठीक है, आगे आते हैं। द्वितीय जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, 1932 से 1934 तक चलता है। और 1932 में कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा जो है कि शुरू करने के लिए जो है कि आपको निर्णय लेता है ना। और इस बीच जो है कि देश में अनेक भागों में किसानों में असंतोष की लहर जो है कि फैल उठी थी। और विश्वव्यापी क्या हो रहा था, विश्वव्यापी जो है कि आपको मंदी चल रहा था। क्या चल रहा था? मंदी के कारण कृषि उपजों की दाम में क्या हो गई थी, कृषि उपज की दाम जो है कि गिर गया था। और लगान और मालगुजारी का बोझ उनके ऊपर जो है कि इतना बढ़ने लगा था, जिसके कारण असहनीय हो गया था, मतलब सहन नहीं किया जा सकता था, मतलब कि मालगुजारी इतना हो गया था, है ना। और अप्रैल 1934 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद जो है कि आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, गांधी जी जो है कि आपको गिरफ्तार होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को स्थगित हो जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। गिरफ्तार क्यों कर इसी लिया सर? अच्छा, इसी में वो घटना जो है कि आपको घट जाए, कोई भी घटना घटता है सबसे पहले गांधी को गिरफ्तार करता है ना, गांधी को जो है कि आपको गिरफ्तार करता है। अब क्या होता है उसके बाद जरा समझिएगा। अब बीच में एक और कांड हो जाएगा 1932 में, सांप्रदायिक पंचांड की घोषणा हो जाएगी। कौन इसकी घोषणा करेगा? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड करेगा। कौन करेगा? रैमजे मैकडोनाल्ड करेगा। सांप्रदायिक पंचांड कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब होती है? 1932 में होती है। कब होती है? 1932 में होती है। कौन करता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड रहता है। कौन रहता है? रैमजे मैकडोनाल्ड रहता है, जिसे 16 अगस्त 1932 को विभिन्न जो है कि सांप्रदायिक का प्रतिनिधित्व के विषय में एक जो है कि पंचांड जारी करता है, जिसे सांप्रदायिक पंचांड कहा जाता है। और इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानसभा में, विधानमंडल में कुछ सीट जो है कि सुरक्षित रखा गया है। और जिसके कारण जिसके सदस्य को जो है कि चुनाव पृथक जो है कि निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है कि आपको जाना होगा। मतलब ये दलितों वगैरह को जो है कि आपको अल्पसंख्यक जितना सब था वो सबको जो है कि आपको निर्वाचित सीट जो है कि आपको दे देता है। लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड को जो है कि आपको कौन नहीं मानता है? फिर से जो है कि घोषणा पत्र को जो है कि आपको नहीं मानता है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो है कि आम्र अनशन पे चले जाते हैं। और आम्र अनशन कौन सा? तो आम्र अनशन चले जाते हैं कौन? पूना पैक्ट। कौन सा? पूना पैक्ट। आइए पूना पैक्ट की बात कर लेते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ? 19 सितंबर 1932 को, 20 सितंबर 1932। 20 सितंबर 1932 को या 24 सितंबर 1932, दोनों देगा, दोनों में से कोई एक को देगा। ऐसे है, लुसेंट का फैक्ट है 24 दिया हुआ है, 24 दिया है लुसेंट में, ठीक ना, याद रखिएगा। 1932 में क्या होता है? 20 या 24 दोनों मान लीजिए, दोनों में से जो देगा वो आप मानिएगा, ठीक ना। दोनों नहीं देगा, दोनों में से कोई एक को देगा, ठीक है, पहले बता देते हैं, है ना। 24 सितंबर या 20 सितंबर, ठीक है। पूना पैक्ट की बात करेंगे। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने पर महात्मा गांधी क्या कर देते हैं? महात्मा गांधी विरोध कर देते हैं। और विरोध करने के बाद जो है कि आपको गांधी को क्या किया? गांधी जो है कि आपको जेल में रहते हैं, उसी जेल में यरवदा नाम के जेल में रहते हैं। कहाँ पे? यरवदा जेल में। कहाँ पे? यरवदा जेल में जाते हैं और वहीं पे आम्र अनशन शुरू कर देते हैं। जब आम्र अनशन शुरू करते हैं ना, जेल है कहाँ? अहमदाबाद में? मुंबई में ही होगा। ये जो है कि यरवदा जेल जो है कि आपको गुजरात में होगा, है ना, गुजरात में होगा। गुजरात, पुणे में, मुंबई में, पुणे में सर, पुणे में, पुणे। हाँ ठीक है, पुणे में जो है कि आपको होगा। पुणे महाराष्ट्र में जो है कि एमएच में हो जाएगा, ठीक है, एमएच में हो जाएगा, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, यरवदा जेल में होता क्या है कि यरवदा जैसे ही जो है कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है ना, उसके बाद गांधी कहते हैं कि इसे पूरा देश को बर्बाद कर देगा, कि ना ये सब कुछ ठीक नहीं है। क्या करते हैं गांधी जी? आम्र अनशन जो है कि आपको शुरू कर देते हैं। जैसे ही देखते हैं ना कि आम्र अनशन शुरू कर दिए, है ना, वैसे ही कि देखा जाता है कि गांधी जब ज्यादा दिन तक जो है कि भूखले प्यासे रहेगा ना, तो गांधी जो है कि आपको मर जाएगा। और गांधी मरेगा, वैसे ही किसी को आजादी नहीं मिलेगी। और ये जो है कि अंग्रेज की दमनकारी नीति चाहती थी कि गांधी जितना जल्दी हो सके मर जाए, है ना, कि बाकी हम अच्छे ढंग से और जो है कि लूटें इस सबको, है ना। तो होता क्या है, इसी में जो है कि आपको 2-4 गो व्यक्ति आते हैं सामने जो सहयोग करते हैं और गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता करवाते हैं, जिसमें कौन कौन का नाम आएगा? जब नाम सुनिएगा, मदन मोहन मालवीय का। किसका? मदन मोहन मालवीय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पुरुषोत्तम दास जो है कि आपको टंडन का।
और जो है कि राजगोपालाचारी आदि नेता जो है कि जाकर, है ना, किससे मिलते हैं, अम्बेडकर से मिलते हैं। और अम्बेडकर से मिलने के बाद कहते हैं कि अम्बेडकर साहब आप जो अपना जिद फाड़े हैं, अगर गांधी मर जाएगा तो आपको भी कुछ नहीं फायदा होने वाला है, कि चलिए गांधी से मिलिए और जो है कि समझौता कीजिए। अब जो है कि मना उना के किसको लाया जाता है, अम्बेडकर साहब को लाया जाता है। और अम्बेडकर आते हैं कहाँ पे, गांधी जी से मिलने के लिए पूना पैक्ट जो है कि यरबदा जेल में आते हैं, पूना आते हैं। कहाँ आते हैं, पूना आते हैं। अब पूना पैक्ट जो है कि किस जेल में होता है, पूना के यरबदा जेल में जो है कि आपको होता है। कहाँ होता है, यरबदा जेल में जो है कि आपको होता है। और इसी में इस समझौता में पृथक निर्वाचन व्यवस्था को क्या कर दिया जाता है, पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। और प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में संख्या 71 से बढ़ाकर कितना देते हैं, 71 से बढ़ाकर 147 देते हैं। 147 नहीं समझ में आया, अब जरा समझिएगा कैसे होता है। एक बार कहने का मतलब है कि अम्बेडकर का मानना था कि हमको कितना ही मिले, 71 को मिले, ठीक ना, 71 को मिले। लेकिन कहते नहीं तुमको 71 को नहीं देंगे, तुमको हम देंगे कितना, 147 को देंगे। कितना देंगे, 147 को देंगे। तो फिर दिक्कत कौन बात का था, अम्बेडकर को और खुश होना चाहिए। 71 को में काहे खुश था अम्बेडकर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है। तो अम्बेडकर जी खुश ये थे, अम्बेडकर का कहना था कि जहां से मिले ना एक के जगह से मिल जाए। मतलब कहने का मतलब कोई भारत का नक्शा है तो भारत में ये जो है कि आपको पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल मान लेते हैं, तो हमको सारा का सारा 71 को कहां से मिलना चाहिए, हमको 71 का 71 वेस्ट बंगाल से मिलना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी का ये नहीं कहना था, महात्मा गांधी का कहना था कि हम तुमको 71 के बदला कितना देंगे, 147 को देंगे। कितना देंगे, 147 देंगे। लेकिन हाँ 148 147 जो भी हो, है ना, लेकिन हम तुमको भारत के विभिन्न प्रांतों से देंगे। बिहार से दे देंगे 5 गो, झारखंड से दे देंगे 2 गो, छत्तीसगढ़ से कुछ दे देंगे, आंध्र प्रदेश से कुछ दे देंगे, महाराष्ट्र से कुछ दे देंगे, गुजरात से कुछ दे देंगे, ऐसे करके हम देंगे। इनका कहना था कि हमको कहाँ मिले, हमको एक के जगह से मिले। ठीक है, इसीलिए देखते होंगे अभी भी जो है कि आरक्षण SC ST का आरक्षण जो है कि आपको आपके बिहार में भी कुछ जैसे जहाँ जो आपको समस्तीपुर से होंगे, समस्तीपुर आरक्षित सीट है, जमुई आरक्षित सीट है, उसके बाद गया आरक्षित सीट है, उसके बाद बात करेंगे हाजीपुर आरक्षित सीट है। ये सब जो है कि आपको कैसा सीट है, आरक्षित सीट है। यहाँ से आप हम नॉर्मल आदमी नहीं खड़ा हो सकते हैं, जो इस कैटेगरी से आता होगा वही खड़ा हो सकता है, दूसरा लोग खड़ा नहीं हो सकता है। देखते हैं ना अभी भी लोकसभा में कुछ आरक्षित सीटें है ना, कि नहीं है सर। कितने इसमें है समस्तीपुर वाले, कितने हैं जमुई वाले, सब जो है कि आपको जो होंगे उनको पता होगा, है ना। सर वो चिराग पासवान वो भी वही है ना सर, हाजीपुर, हाँ तो चिराग पास है क्या, किस में, बिहार में, हाँ बिहार में जो है कि आपको 6 गो शायद आपको लोकसभा में, 6 गो लोकसभा में, है ना। विधानसभा में देखना पड़ेगा, विधानसभा का डेटा याद नहीं है पूरा, है ना। 18 ही होना चाहिए और 2 है, नहीं 6 गो, 2 गो कथी होगा, 2 तो वो है SC ST सर 6 अच्छा गो 2 गो ST के लिए, 2 गो किसके लिए और ना, 2 गो ST के लिए होगा, ST के लिए, ST के लिए 2 गो सर होगा, 6 है और ना। 2 है। ST के लिए जो है कि आपको 18 गो होगा, 18 गो ST के लिए होगा, है ना। टोटल होगा 20 गो होगा, और 6 गो लोकसभा में 16 और 18 हो जाए, तो 16 होगा तब तो 16 2 18 हो जाएगा, 18 होगा तो 18 2 20 हो जाएगा। यही जो है कि आपको होगा, कंफर्म याद नहीं है डेटा, ठीक ना, डेट एक्स्ट्रा कहाँ से ला रहे हैं। हाँ तो 18 को होगा तो 16 को होगा आपको SC के लिए, 2 को होगा ST के लिए होगा, है ना। यही जो है कि आपको होगा। ये भी दलित में ही आएंगे ना चिराग पासवान, हाँ तो दलित नहीं है, पासवान जाति से है तो दलित है ना, है ना। पासवान जाति से है तो दलित है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। तो ये जो है कि गांधी जी का करना ही बिल्कुल सही था कि गलती था आप लोग के निगाहों में, क्या आप लोगों को क्या लगता है, सही है कि गलती? सही था सर, सही बिल्कुल था, सही था, एक जगह बिल्कुल रहता ना सही तो था। एगो अगर देश अब बना देखिएगा, लेता वो अकेले। अब जो है कि देखिएगा, अब जो है कि आपको क्या होगा, अब जो है कि ये मान लेते हैं बंगाल का प्रांत होगा, इसमें 71 को सीट दे देते हैं, 71 जीत जाता, ये बोलता कि नहीं हमको भारत में रहना ही नहीं, हमको भारत से एगो अलगे देश बनाओ, हम्मर देश का नाम होगा। अब क्या होगा, एगो नया देश का नाम इसे वो रखता और कहता कि हम्मर देश का नाम ये जो है कि आपको होगा। तो भारत को भी जो है कि मजबूर होना पड़ता, लास्ट में जब विद्रोह होता था इसको छोड़ने का भी जो है कि आपको पढ़ना रहता। इसलिए ये जो है कि कथन बिल्कुल गांधी जी का बिल्कुल जो है कि सही था कि दलितों को हम 71 के बदले में आपको 147 देते हैं, लेकिन हम 147 कहाँ से देंगे, भारत के विभिन्न प्रांतों से देंगे। इससे जो है कि आपको दलित भी जो है कि आपको खुश हो जाता है, और दलित कहता है कि वाह रे वाह, जितना अम्बेडकर नहीं किया मेरे लिए उससे ज्यादा हमको मेरे लिए गांधी जो है कि आपको करके आ गए। और गांधी जो है कि आगे देखिएगा, आगे गांधी जो है कि हरिजन के लिए कितना उत्थान करेंगे, अभी आ ही रहा है, आगे आइएगा।
आगे देखिएगा, गांधी और हरिजन उत्थान, देखिएगा क्या है गांधी और हरिजन उत्थान। अच्छा, इसमें भी देखिए कुछ छूटा हुआ था। और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में कितना % की वृद्धि हो गई? 18% की जो है कि आपको वृद्धि जो है कि आपको देखने को मिल गई। गांधी और हरिजन जो है कि आपको उत्थान की बात करेंगे। दलित वर्गों के लिए हरिजन नाम का जो है कि गांधी जी के द्वारा, हरिजन नामक जो है कि आपको गांधी जी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। हरिजन नाम किसको दिया है? दलित को हरिजन नाम किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने दिया है, महात्मा गांधी ने जो है कि आपको दिया है। और पूना समझौता के बाद गांधी जी जो है कि आपको रुचि जो है कि अस्पृश्यता विरोधी जो है कि आंदोलन जो है के प्रति क्या किए, अधिक जो है कि आपको हो गए, मतलब अस्पृश्यता जो छुआछूत जो है आंदोलन था उसका विरोध जो है कि करने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस समय उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है, MBBI प्रश्न है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी ने जो है कि आपको हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। और सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किया। तो अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना कब? 1932 में। कब हुआ? 1932 में। किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। देख रहे हैं ना, ये सब जो है कि हरिजन के लिए सब कार्य जो है कि महात्मा गांधी करते हुए जा रहे हैं। और 1933 में महात्मा गांधी ने वर्धा में हरिजन यात्रा जो है कि आपको शुरू किया था। कौन सा यात्रा? हरिजन यात्रा शुरू किया था। क्या बोले? हरिजन यात्रा। गांधी जी को डाउट था कि गांधी जी को लग रहा था कि हरिजन हम लोग से नाराज है, इसलिए गांधी जी क्या किए, हरिजन को भी एकजुटता करने के लिए, देश की आजादी में एकजुटता लाने के लिए हरिजन के लिए भी इतना सारा काम किए ना कि हरिजन भी एक समय ऐसा है ना कि अंबेडकर से ज्यादा जो है कि गांधी जी को चाहने लगा। ठीक ना, अंबेडकर से ज्यादा गांधी जी को चाहने लगा। बोला कि अंबेडकर हम लोग के लिए इतना लड़ रहा था लेकिन कहीं आज तक एगो संगठन नहीं बना के खड़ा किया है ना। हमारे लिए जो है कि आपको ये सब जो है कि जस्टे जो है कि आपको हुआ, उसके बाद जो है कि बैक टू बैक 3-4 को कार्यक्रम जो है कि हरिजन के लिए जो है कि आपको हो गया। और उसके बाद आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1932 में होता है। कब होता है? 1932 में जो है कि आपको होता है। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने जो है कि आपको हिस्सा नहीं लिया, कांग्रेस इसमें हिस्सा नहीं लेता है। और 1932 के सम्मेलन को जो है कि आपको समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है। और श्वेत पत्र में विचार हेतु लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार जो है कि आपको संसद में एक जो है कि आपको संयुक्त जो है कि समिति का गठन करती है। और इस समिति की जो है कि रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर के द्वारा भारत शासन अधिनियम हेतु ब्रिटिश संसद को जो है कि आपको क्या किया, ब्रिटिश संसद को जो है कि आपको बिल जो है कि आपको पेश किया। और इसी के आधार पर आता है कौन? 1935 का एक्ट आएगा। कौन सा एक्ट आएगा? 1935 का जो है कि आपको एक्ट आएगा। और ब्रिटिश सम्राट अगस्त 1935 में इस जो है कि विधेयक को अपनी रिपोर्ट में सहमति दे देते हैं। और यह विधेयक जो है कि भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है कि आपको क्या ले लेता है, नाम जो है कि आपको ले लेता है। हाँ, अब बोलिए, रखिए बात। अब किनको क्या दिक्कत है? अब रखिए, किनको को दिक्कत हो गया? आगे चले। तो 1935 का ये एक्ट के नाम से जो है कि आपको आ जाता है, ये विधेयक जो है कि आपको आता है। आते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस में बड़े जो है कि आपको कांग्रेस में बहुत बड़े जो है कि भाग में कांग्रेस के भीतर जो है कि आपको समाजवादी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार जो है कि करने के लिए एक पृथक दल का जो है कि गठन करने का बल जो है कि आपको दिया गया। और 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा था? लखनऊ का कौन कर रहा था? 1936 ये जवाहरलाल नेहरू। हाँ, 1936 में जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको कर रहे होते हैं। 1937 में फैजपुर में भी जवाहरलाल नेहरू करते हैं, याद रखिएगा इस चीज को भी। ठीक ना, 1937 फैजपुर जवाहरलाल नेहरू, 1936 जवाहरलाल नेहरू, दोनों जो है कि इन्हीं का होता है। ठीक है, आगे आते हैं। दोनों का अधिवेशन, हाँ, दोनों का जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू करते हैं। समाजवाद का लक्ष्य जो है कि आपको विश्व के फांसीवाद तथा प्रक्रियावाद के विरुद्ध जो है कि आपको रहते हुए जो है कि आपको संघर्ष में प्रति जो है कि आपको प्रज्ञा में भारतीय संघर्ष को केंद्रीय रखने का जो है कि आपको लक्ष्य रखा गया। और नेहरू ने यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को क्या कर लिया? अस्वीकार जो है कि कर लिया। ये प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति नहीं माना। उसके बाद होता है प्रांतीय जो है कि आपको चुनाव तथा मंत्रिमंडल का गठन होता है। इसी में जो है कि 1937 में क्या होता है? चुनाव जो है कि आपको कराया जाता है। देखिएगा 1936 में लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए जो है कि आपको कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में जो है कि सभी गुट जो है कि चुनाव के लिए हिस्सा के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार जो है कि आपको हो जाते हैं। और जनवरी फरवरी 1937 के दौरान प्रांतीय जो है कि विधानमंडलों का क्या होता है? चुनाव जो है कि अपनाया जाता है। और प्रतिद्वंदी दलों के जो है कि आपको सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कितना प्रांत में?
5 प्रांतों में जो है कि आपको पूर्ण बहुमत जो है कि आपको प्राप्त होता है। और कांग्रेस बंबई, असम और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़ा जो है कि पार्टी के रूप में जो है कि उभरता है, और केवल बंगाल में, पंजाब में और सिंध में ही जो है कि आपको बहुमत से वंचित रह जाता है। यहाँ पर बहुमत जो है कि आपको नहीं बना पाता है कांग्रेस, ठीक ना, नहीं बना पाता है। और 1937 में कांग्रेस जो है कि आपको मद्रास में, संयुक्त प्रांत में और मध्य प्रांत और बिहार, बंबई, उड़ीसा में अपनी सरकार का गठन कर देता है। सहयोगों से जो है कि गठन करता है, जहां जहां इसको बहुमत नहीं मिलता वहां सहयोग से करता है। और पश्चिमोत्तर प्रांत और असम के जो है कि आपको, असम में भी जो है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है कि आपको बनाता है। और इस तरह कुल जो है कि कितना जगह पर कांग्रेस मंत्रिमंडल अपना बना लेता है? 8 जगह में। कितना में? 11 में से कितना जगह? 8। विधानसभा का चुनाव था, विधानमंडल का चुनाव था, 8 जगह में जो है कि आपको बनाता है। विधानमंडल का मतलब मुख्यमंत्री वाला चुनाव हो जाएगा, ठीक ना, मुख्यमंत्री वाला, है ना। 8 जगह जो है कि आपको कांग्रेस जो है कि आपको सरकार बना लेती है। कितना जगहों में से? 11 जगहों में से जो है कि 8 जगह। लेकिन पूर्ण बहुमत कितना जगह में आता है? पूर्ण बहुमत 5 जगहों में जो है कि आपको क्या आता है? पूर्ण बहुमत जो है कि आपको आता है। कितना जगह में? 5 जगह में पूर्ण बहुमत जो है कि आपको आता है। क्लियर हुआ? और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति जो है कि आपको नियुक्त किए, और इसके माध्यम से कांग्रेस सरकारी योजनाओं का जो है कि क्या किया? अपने विकास के हाथों जो है कि आपको बटाने का प्रयास जो है कि करना शुरू जो है कि आपको कर देता है। उसके बाद आता है त्रिपुरी संकट आता है। कौन सा संकट आता है? त्रिपुरी संकट आता है। 1938 में कहा हुआ था सेशन, जरा बताएंगे, याद आ रहा है कुछ? हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गांव में हुआ था। हरिपुरा जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और त्रिपुरी की बात करेंगे, त्रिपुरी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में जो है कि आपको पड़ता है। अब जरा समझिएगा, हरिपुरा और त्रिपुरी ये दोनों सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? सुभाष चंद्र बोस करेंगे। 1938 में हरिपुरा सेशन का वार्षिक अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता में किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आएगा बात 1939 की। 1939 में कहाँ होगा सेशन? त्रिपुरी में होगा। कहाँ होगा? त्रिपुरी में होगा। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में जो है कि आपको पड़ता है। त्रिपुरी संकट जो हुआ ना, इस त्रिपुरी संकट में वार्षिक जो है कि आपको अधिवेशन के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। किसका पद का चुनाव होना था? अध्यक्ष पद का जो है कि आपको चुनाव होना था। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से जो है कि आपको कौन खड़ा होते हैं? तो कांग्रेस की तरफ से जो है कि आपको सुभाष चंद्र बोस खड़ा होते हैं। और दूसरे तरफ से जो है कि आपको गांधी जी एक उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। उस उम्मीदवार का क्या नाम रहता है? उस उम्मीदवार का नाम रहता है पट्टाभी सीतारामैया। क्या रहता है? पट्टाभी सीतारामैया रहता है। दोनों के बीच चुनाव होता है। चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है। किसकी हार हो जाती है? पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है। जीता कौन? जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है कि जीत जाते हैं। जीतने के बाद अध्यक्षता संभाल लेते हैं। जब जीतते हैं, जीतने के बाद अध्यक्षता संभालते हैं, उसके बाद गांधी जी से मिलने का प्रयास करते हैं। किससे मिलने का प्रयास करते हैं? गांधी जी से मिलने का प्रयास करते हैं। तो गांधी जी से जब मिलने जाते हैं तो गांधी इनसे मिलने के लिए क्या कर देता है? गांधी इनसे मिलने के लिए जो है कि आपको इनकार जो है कि आपको कर देते हैं कि नहीं नहीं मिलेंगे, जिससे ये असंतोष हो जाते हैं। और असंतोष की भावना से ये अपना पद को जो है कि त्याग देते हैं। और जब अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको करते हैं। कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको करते हैं। और यहाँ से जाते हैं छोड़कर, और गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर एक जो है कि आपको एक स्थापित करते हैं एक ब्लॉक का। उस ब्लॉक का क्या नाम रहता है? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। आइए जरा कहानी को यहाँ देखिए। 1939। हाँ क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से आए बीच में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के जो है कि सदस्य रहते हैं, वहीं से जो है कि आपको बनाया जाता है उनको, है ना। सुनिएगा, 1939 में त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी जो है कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और दूसरी बार जो है कि अध्यक्ष पद का चुनाव उम्मीदवार बने। और गांधी जी के मन पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया जो है कि इसमें क्या हो गए? परास्त जो है कि कर दिए। और दूसरी बार अध्यक्ष जो है कि इनको चुन लिया गया। किनको चुन लिया गया? अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया गया, है ना। और इस प्रकार जो है कि गांधी जी अब, अच्छा 1937 में कौन बना है? 1938 में हरिपुरा में। हरिपुरा लिखिए ना, यहाँ देखिए ना, लिखा हुआ है 1938 हरिपुरा में, है ना। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। उसके बाद गांधी जी जो है कि आपको व्यक्तिगत हार अपना बताते हैं कि अब जो है कि किसका हार नहीं है, ये पट्टाभी सीतारामैया का हार नहीं है, ये हमारा खुद का व्यक्तिगत हार है। सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या देते हैं?
इस्तीफा जो है कि आपको दे देते हैं और उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कि आपको चुन लिए जाते हैं। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है कि क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है कि आपको स्थापना करते हैं, है ना। कल से हम लोग देखेंगे 1940 से घटना देखेंगे। हाँ, गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ना गांधी जी जो है कि पसंद करते हैं, लेकिन ये मेन बात है कि जिसको खड़ा किया वही हार गया, उसके बाद गया मिलने के लिए तो दिक्कत हो गया थोड़ा सा।